Hello everyone, my name is Durga and in this video we are gonna talk about introduction to guitar. So without wasting much time, let's get started. So हम लोग स्टार्ट करते हैं गिटार के हेड से। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं गिटार का हेड। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 स्क्रूज दिख रहे होंगे। इनको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गिटार ट्यूनर। इनका काम ये होता है कि जो स्ट्रिंग्स होती है इनको ये ट्यून करते हैं, एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पर ट्यून करते हैं। और गिटार की एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है, स्टार्टिंग में हम लोगों को उसी ट्यूनिंग पर स्टार्ट करना चाहिए और बाद में हम अपने हिसाब से भी उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं नेक एरिया पे। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम गिटार का नेक बोलते हैं। ओके, ये गिटार का नेक कहलाता है। आफ्टर द नेक एरिया हम लोग देखते हैं, अगर आप लोगों ने कभी भी गिटार को होल्ड किया है तो आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर ये जो लाइंस दिख रही है और ये डॉट्स जो दिख रहे हैं, ये बेसिकली एक बोर्ड सा हमें दिख रहा है। ओके, सो इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलते हैं फ्रेट बोर्ड। ओके, और फ्रेट बोर्ड जो है ये डिवाइड कर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ तक ये 21 से 22 तक होता है। और इलेक्ट्रिक गिटार्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उनके अंदर मे बी 1 और 2 फ्रेट्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके, सो नाउ वी विल कम ऑन दिस नट एरिया। ओके, सो अब मैं बताती हूँ कि जो नट एरिया है इसका यूज़ क्या है। जो हमने सीखा है कि फ्रेट बोर्ड और स्ट्रिंग्स, उसके बीच का जो डिस्टेंस मेंटेन करने का काम ये नट करता है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं गिटार के मेन पार्ट पे। सो दिस इज द बॉडी ऑफ द गिटार और इसके अलावा इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें साउंड मिलता है। ओके, हम लोग ट्राई करते हैं, वी विल ट्राई एक नोट बजाते हैं, सी नोट। सो दिस इज़ द साउंड बॉक्स। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो वॉइस है उसको एम्पलीफाई कर देता है। सो ये साउंड बॉक्स है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ पार्ट्स देख रहे हैं। इसे ब्लैक वाली चीज़ को हम बोलते हैं ब्रिज और इन्हें हम बोलते हैं ब्रिज पिन्स। ठीक है, जो स्ट्रिंग्स है यहाँ से स्टार्ट होकर वो यहाँ पर आकर ज्वाइंट कर देता है। ये ब्रिज पिन्स का काम ही यही होता है कि स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है। अगेन हम लोग को एक लाइन से दिख रही है जो कि है सैडल। इसे हम कहते हैं सैडल और इसका काम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये करती है, ये गिटार ऑफ द बॉडी, गिटार की बॉडी और स्ट्रिंग्स के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करती है। ओके, जिससे हम लोगों को ईजी होता है कि हम लोग गिटार अच्छे से प्ले कर सकते हैं। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। जैसा कि आपने जाना कि हम गिटार के किस पार्ट को क्या कहते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and keep supporting me for such contents. Thank you so much.